कैसे हैं गाइस आप सभी लोग। एक नई सुबह और एक नए ब्लॉग में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ। तो सुबह के बज चुके हैं 8:30 और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पौधों में पानी। और 8:30 के बजते ही ये देखिए धूप काफ़ी अच्छी निकल आई है। और इस वाले मेरे गमले में चुटकू सा नया पौधा आया है जो बहुत सुंदर लग रहा है। इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं सब्जी जो कट करके रखी हुई थी बस उसी का पानी लेकर आई हूँ धुलने के लिए। और यहाँ पर देखिए मेरे टमाटर भी पक आए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। फाइनली इतने दिनों से इंतज़ार था कि टमाटर कब पकेंगे और अब ये पक गए हैं। तो बहुत अच्छा लगा देखकर। कल हल्का सा कलर बदल रहा था, पर आज जब मैंने सुबह देखा तो इनका कलर बहुत अच्छा डार्क हो गया है। मतलब अंदर से अभी टाइट है पर कलर बहुत सुंदर आ गया है इनका। बस आज कल में ये अच्छे से पक जाएंगे तो फिर मैं इनको तोड़ लूँगी। और पानी ही डाल रही थी, इसी बीच में आ गई कचड़े की गाड़ी, तो लेकर जाती हूँ कचड़ा। और फिर इसके बाद कचड़ा फेंक कर आई तो फिर मैंने नहा भी लिया। और नहाने से पहले मैंने इतने सारे कपड़े हो गए थे मेरे। 2-3 दिनों से मैंने धुले नहीं हैं। मतलब मशीन में लगाती हूँ तो 2-3 दिन बाद ही धुलती हूँ कपड़े। 2 दिन या 3 दिन ऐसे इकट्ठा हो जाता है कपड़े, तब मैं धुलती हूँ। क्योंकि फिर मशीन लगाने का क्या ही फ़ायदा, फालतू में जो निरमा है वो भी वेस्ट हो जाता है और मतलब नुकसान ही होता है। टाइम भी काफ़ी चला जाता है, रोज़ मशीन लगाओ रोज़। तो मैं जब 2-3 दिन इकट्ठा हो जाता है, जिस दिन बेडशीट वगैरह ज़्यादा होती हैं उसी दिन मैं मशीन लगाती हूँ। तो आज मेरी काफ़ी बेडशीट हो गई थी 2-3, तो फिर मैंने मशीन लगा दी। और कपड़े धुलते फिर 1 से 1.5 घंटा लग गया। तो अभी ये टाइम है तकरीबन 12:30 का टाइम हो गया होगा, दोपहर हो गई है। क्योंकि पूरे घर का झाड़ू पोछा किया, नीचे का झाड़ू पोछा किया, फिर ऊपर का, उसके बाद फिर गमलों में पानी डाला और फिर कपड़े धुलने में काफ़ी टाइम चला गया। तो अभी ये हो गया 12:30 का टाइम। और यहाँ पर बेटी को लगाई थी हल्की सी भूख। मैंने और हस्बैंड ने खाना खा लिया है, पर बेटी ने नहीं खाया था। वो बोल रही थी कि अभी भूख नहीं है। और रात में मैंने हल्दी वाला दूध पकाया हुआ था हम तीनों जन के लिए, तो किसी ने भी नहीं पिया था। फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। और जब भी नाश्ता हो गया सुबह का, तो खाने के बाद हस्बैंड को मैंने दूध गर्म करके दे दिया था और बेटी को भी दे दिया था, इसलिए उसको भूख भी नहीं लग रही थी। तो अभी यहाँ पर उसने बोला कि मुझे दूध वाली रोटी बनाकर दे दो। तो मैंने दूध को गर्म करके, दूध को तो नहीं गर्म किया क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने दूध पकाया तो गर्म था। और रोटी गर्मा गर्म सीखी तो फिर दूध भी अच्छे से गर्म हो गया, तो उसको देकर आ गई हूँ। और वो खा रही है अपना बैठ के। और जब तक वो खा रही है तब तक मैं अपना जो गैस काउंटर टॉप है ये भी क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि मैंने खाना बनाने के बाद फिर इसको साफ़ नहीं किया था और खाने को बैठ गई थी। तो ये देखिए मैंने अपना ये जो है इसको साफ़ नहीं कर पाया है। और बेटी ने भी तब तक खाना भी खा लिया है। तो मुझे तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और एक चीज़ को हटा कर साफ़ करती हूँ, तो फिर मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और जब आप इस तरीके से क्लीनिंग करते हैं किसी भी चीज़ की तो थोड़ा तो टाइम जाता है। और ये मलाई रखी हुई है कल की, तो आज ये बहुत अच्छे से हो गई है। बस इसको 2-4 बार चलाऊंगी तो बहुत अच्छे से नैनो निकल के आ जाएगा इसका। तो आज शाम तक मुझको ये भी काम करना है। और पहले तो मैं करती हूँ अपना पूरा काउंटर साफ़। तो बस काउंटर लगभग हो गया है। और अभी काफ़ी सारे जो बर्तन हैं वो मेरे पड़े हुए हैं। और ये डिब्बे जो देख रहे हैं ये मैंने रात में ही धुल दिए थे, क्योंकि मैंने जो थोड़े बहुत जो मसाले के डिब्बे हैं उनको चेंज किया है। जो छोटे थे तो मुझे रोज़ दिक्कत होती थी। उनका जो चम्मच है वो उनमें लगाने में बहुत दिक्कत होती थी रोज़। तो फिर मैंने बड़े डिब्बों में डाल दिया है धनिया मिर्ची और जो होता है वो क्या नाम, चाय पत्ती और चीनी, ये चारों डिब्बों को मैंने बड़े डिब्बों में ट्रांसफ़र कर दिया इनका सामान। तो बस यही 4 डिब्बे मैंने आज धुले हुए थे रात में। तो ये सूख गए हैं तो इनको भी अलग कर दिया है। और अब देखिए मैंने अपने सारे बर्तन धुल लिए हैं
और बर्तन धुलने के बाद थोड़ा बहुत कितना भी बचा बचा के काम करो, पर थोड़े बहुत छींटे तो हो जाते हैं सब जगह पे। तो इसी टाइम पे वो छींटे वगैरह जो भी हो जाते हैं वो मैं साफ़ कर देती हूँ। तो मुझे अपनी ये आदत बहुत अच्छी लगती है और इससे आपका जो घर है वो बहुत अच्छे से मेरा क्लीन बना रहता है, साफ़ सुथरा बना रहता है। मेरी क्लीनिंग की हैबिट मुझे बहुत सुकून देती है। मैं जिस तरीके से अपने घर का एक एक कोना साफ़ करती हूँ, तो यहाँ पर देखिए जो वो होती है ना छछूंदर, वो आ जाती है यहाँ साइड से। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। साइड से थोड़ा सा जब फर्नीचर का काम हुआ तो उन लोगों ने पता नहीं कैसे छोड़ दिया है। तो ये देखिए यहाँ से छछूंदर आ जाती है, यहाँ पाइप है पीछे। तो फिर मैंने यहाँ पर एक लकड़ी फिक्स कर दी है, उसी का मतलब उसने इतना लैटन वगैरह की थी, तो फिर मुझे उसको भी साफ़ करना पड़ा। और अब ये मैंने इसको बंद कर दिया है, तो अब वो नहीं आ पाएगी। तो चलिए क्लीनिंग हो गई है, ऑलमोस्ट क्लीनिंग हो गई है। और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं किचन में हूँ तो किचन का पूरा काम करके ही निपटूँ। फिर देखिए बीच में अगर काम छोड़ दें तो फिर काम आपके बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं। आधा काम यहाँ का किया, आधा काम रूम का किया, आधा काम फिर हॉल का किया, तो ऐसे में आपके जो काम है ना वो भी हो नहीं पाते हैं और फिर उनमें टाइम भी बहुत ज़्यादा आपका जाता है। तो कोशिश करती हूँ कि जिस जगह पर हूँ उस जगह का पूरा काम कर दूँ। और फिर इसके बाद अभी चलती हूँ रूम में, तो फटाफट से चलती हूँ बेडरूम में। और बेड आप देख पा रहे होंगे, बेड तो एकदम साफ़ सुथरा है, पर 5-6 दिन हो गया मैंने ये चादर जो है अलग नहीं की थी। मैंने सुबह बेड बना दिया था, सोचा था कि नहीं करूँगी अलग, पर अब मन हो रहा है कि इसको अलग कर दूँ। जब सब कहीं अच्छा क्लीन हो गया तो फिर ये थोड़ा सा मुझे गंदा लगने लगा था बेडशीट, तो फिर मैंने इसको निकाल दिया है। और आज जो बेड है उसको नहीं पोंछा था, तो फिर थोड़ा सा और लगा कि बेड तो मुझे पोंछना ही पोंछना है, क्योंकि ये ब्लैक कलर का है तो इसमें बहुत जल्दी धूल दिखती है। और ये मेरा बेड शादी का है, अलग से अभी हम लोगों ने नहीं बनवाया है। सोच रहे हैं कि थोड़ा सा फर्नीचर घर में करवाएंगे, मतलब जो सोफ़े वगैरह हैं वो सोच रहे हैं कि घर में ही बनवाएं, मतलब रेडीमेड ना ख़रीदें। तो जब अगर कभी मौका आएगा तो फिर सोचते हैं कि एक बेड भी बनवा लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा बेडशीट चेंज करके फिर मैंने लगा दी है, अपनी दूसरी बेडशीट लगा दी है। और पीछे जो गोदरेज देख रहे हैं उसका मिरर भी थोड़ा सा गंदा लग रहा था, तो उसी बेडशीट से फिर मैंने मिरर भी साफ़ कर दिया है। और जो बेडशीट मेरी है तो ये थोड़ा सा छोटी पड़ती है, ये धुलते धुलते थोड़ा छोटी हो गई। कॉटन की है तो धुलते, पहले जब मैंने मतलब ख़रीदी थी तब ये ठीक होती थी, अभी ये धुलते धुलते काफ़ी मतलब छोटी हो गई है, तो चारों तरफ से अच्छे से नहीं दब पाती है। और ये प्योर कॉटन की है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई हुई थी मीशो से। ये मुझे काफ़ी सस्ते दामों में पड़ गई थी। ये है तो प्योर कॉटन, और ये मैंने 2 का सेट मंगाया था तो मुझे 500 सवा 500 ऐसे कुछ पड़ा था, तो ये बहुत सस्ती पड़ गई थी। और इनमें पिलो कवर भी आए हैं, तो अभी हाँ जो पिलो हैं वो मैंने बाहर सूखने के लिए रख दिए हैं, मतलब धूप दिखाने के लिए। देखिए हम लोग ब्लैंकेट का तो खूब ध्यान रखते हैं कि जब सर्दी पड़ती है तो जब भी धूप निकले धूप दिखा दो, पर जो पिलो वगैरह होती हैं उनको नहीं दिखा पाते हैं। तो मैं तो पिलो को भी रख देती हूँ धूप में, ताकि उसमें धूप में रखने से ये बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और इनमें जो जम्स वगैरह पैदा होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो चलिए फटाफट से अब आ गई हूँ मैं लेकर, और बहुत अच्छी धूप लग गई है तो ये बहुत सॉफ्ट हो गई है मेरी पिलो। और अब फटाफट से इनमें लगा लेती हूँ कवर।
बेडशीट वगैरह लगा दी है, पिलो में कवर भी डाल दिया है और अब आ गई हूँ मैं अपना ये जो बेडशीट है ये मुझे धुलनी नहीं है, तो इसको मैंने रख दिया है वॉशिंग मशीन के अंदर। और जितने भी गंदे कपड़े निकलते हैं मैं सारे के सारे, अगर मुझे धुलना नहीं होता है तो वॉशिंग मशीन के अंदर ही मैं रख देती हूँ, और जब भी मुझे धुलना होता है तो फिर मैं वहाँ से निकाल लेती हूँ। और ऐसे में आसान भी होता है, कपड़े यहाँ वहाँ नहीं मेरे फैले रहते हैं और दिखता भी नहीं है कि गंदे कपड़े कहीं पर रखे हुए हैं। और जब भी धुलना हो तभी फटाफट से निकालो, धुलो, या तो मशीन ही चला दो और या तो अलग से। ज़्यादातर तो मैं कपड़े हाथ से ही धुलना पसंद करती हूँ, मुझे मशीन से धुले हुए कपड़े कम अच्छे लगते हैं, कम पसंद आते हैं। हाँ, बेडशीट वगैरह होती है तो मैं उसको फिर मशीन में ही डाल देती हूँ क्योंकि वो भारी हो जाती है। तो चलिए कपड़े डाल दिए हैं और एक दो बेडशीट नीचे की हैं तो वो भी मैं लेकर आ गई थी आज सुबह ही, तो वो भी नहीं अभी धुली है। मतलब जब मैंने नहा लिया था उसके बाद नीचे गई थी पानी भरने के लिए पीने वाला, तो तब मैं वहाँ नीचे से फिर बेडशीट निकाल के ले आई हूँ और अभी इसको धुलूँगी मैं कल। तो इसके बाद जो मेरी खिड़की मुझे थोड़ी सी गंदी लग रही थी तो मैंने उसको भी अच्छे से कॉलिन से घिस के दोनों खिड़कियों को साफ़ कर दिया है। और ये है मेरी ड्रेसिंग, तो ड्रेसिंग भी थोड़ा सा गंदी लग रही थी क्योंकि ड्रेसिंग को मैंने मतलब बताया नहीं था आप लोगों को। ड्रेसिंग मैंने अपने आंगन में रख ली है, जो बाथरूम के बाहर है वहीं पर मैंने रख लिया है, क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों बाल बहुत झड़ते हैं। और अंदर जब कंघी करती थी ना मैं, तो फिर अंदर बहुत सारे बाल हो जाते थे, कितना अच्छे से फिर झाड़ू भी लगा लो पर पूरे अंदर तक मतलब बाल रहते थे, उड़ते रहते थे, तो फिर अच्छा नहीं लगता था। और फिर मैंने सोचा कि लाओ ड्रेसिंग को ही बाहर रख दूं, तो फिर तुरंत की तुरंत यहीं से यहीं झाड़ू लग जाएगी और ज़्यादा फिर गंदा भी नहीं दिखेगा। तो ये देखिए मैंने ड्रेसिंग को भी साफ़ कर दिया है, बहुत अच्छे से चमक गई है। और अब हो गया है दोपहर के 3 बजे का टाइम है अभी। तो ड्रेसिंग वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैंने 5-10 मिनट का रेस्ट लिया, प्यास बहुत लगाई थी तो फिर पानी भी पिया और पानी पीने के बाद 5-10 मिनट अपना मोबाइल भी चलाया है, थोड़ा बहुत वीडियो देखी, थोड़ा मूड फ्रेश किया। और इसके बाद आ गई हूँ अपना जो भी मेरे कपड़े मैंने धुले हुए थे तो उनको उतार रही हूँ। बहुत सारे कपड़े धुले हुए हैं आज मैंने, तो सारे के सारे कपड़े, अभी कुछ तो मेरे यहाँ पर आधे से कम नीचे हैं और इससे भी ज़्यादा जितने यहाँ पर दिख रहे हैं ना, इससे भी ज़्यादा वाले कपड़े मैंने ऊपर धुल के डाले हुए हैं। तो अभी यहाँ के उठा लेती हूँ, इसके बाद जाऊँगी ऊपर, तो ऊपर के भी लेकर आऊँगी कपड़े, क्योंकि मौसम थोड़ा सा मतलब नमी सी आने लगी, मतलब हल्का धूप कम हो गई है। तो नीचे के सारे कपड़े लेकर आ गई हूँ, इसके बाद चलती हूँ ऊपर, तो ऊपर के भी कपड़े उठाऊँगी और इसी के साथ ही करूँगी इस ब्लॉग का भी एंड। तो मेरी लाइफ स्टाइल आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी लाइफ स्टाइल आपकी जैसी ही है, जैसे कि आपका रहन सहन है सेम वैसे ही मेरा भी रहन सहन है। तो यदि आपको ये वाला वीडियो मेरा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ कल अगली वीडियो में आप लोगों से फिर से, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बने रहिएगा वीडियो में और ओके बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा।